Good morning, students. So let us continue with chapter 2, nutrition in animals. So now today we'll start with nutrition in human beings. Okay. So we already have seen human beings, they show holozoic mode of nutrition. That means they take in solid food. Okay. और इस फूड को लिक्विड और सॉलिड फूड एंड इस फूड को जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है. So let's start with this discussion nutrition in humans. See here, we'll go word by word, okay? The food that we eat passes through a long muscular tube or the alimentary canal present inside our body. So यहाँ पे एक alimentary canal की बात हो रही है. Now what is this alimentary canal? Basically this alimentary canal is a sorry long muscular tube. एक बहुत ही लंबी मसल्स की बनी हुई ट्यूब होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ये. एंड दिस कैनाल बिगिनस एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस. तो ये जो ट्यूब है पूरी, ये बिगिन होती है, ओके, it begins at the mouth and ends at the anus. Now, the food is broken down into tiny molecules that are carried by the blood. Now, the food is broken down into tiny molecules. Okay. अब ये जो breakdown है food का, ये this is done by this alimentary canal, यहीं पे होता है ये. और उसके बाद ये इसका जो absorption है blood में, ओके, वो भी इस एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ही होता है और फिर वहाँ से ब्लड के थ्रू हर एक पार्ट तक जाता है. सो ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस में, दैट इज दिस ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड देन इट इज एब्जॉर्प्शन. पूरा जो न्यूट्रिशन का जो ये इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, जो प्रोसेस है, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. स्टेप्स कौन कौन से? विल सी देम. इंजेशन सबसे पहला हमारा इंजेशन है. ना व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन का मतलब है यहाँ पे द एक्ट ऑफ गेटिंग और ईटिंग फूड. Okay, that means taking in of food, taking the food in the mouth is ingestion. Okay, so human beings में, हमारी बॉडी में ये कहाँ पे होता है? इन द माउथ. ओके, मुंह में हम अपना खाना लेते हैं, वेर इन द टीथ हेल्प इन चूइंग द फूड. नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन. अब जो खाना हमने अंदर लिया है, हमारे मुंह में डाला है, ओके, उस खाने का ब्रेक डाउन होता है. वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जो हम लोग खाना खा रहे हैं, चपाती, राइस, दैट इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. तो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक होता है, दैट इज डाइजेशन. सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल सॉल्युबल वंस इज कॉल्ड डाइजेशन, है ना. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का जो ब्रेक डाउन होता है, ओके, इस फॉर्म में सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, उसको हम डाइजेशन कहेंगे. तो जब डाइजेशन जो फूड है एक्चुअली ये होता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स. ये जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन का अपने आप नहीं होता, कुछ यहाँ पे केमिकल्स होते हैं जो इसे मदद करते हैं, दे आर नोन एज द एंजाइम्स. ओके, सो डाइजेशन का प्रोसेस जो ये हमारे मुंह में स्टार्ट हो जाता है इन द बकल कैविटी इटसेल्फ, और ये कंप्लीट होता है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में. नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, डाइजेशन के बाद हो गया एब्जॉर्प्शन. सो तो डाइजेस्टेड फूड है हमारा, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका है, अब यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन से ही वो ब्लड में पास होता है. दैट मीन्स ब्लड विल टेक द डाइजेस्टेड फूड, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन? जो ये खाना ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ है, अब ये बॉडी इसको यूटिलाइज करती है और डिफरेंट फंक्शंस है ना, ग्रोथ के लिए हो सकता है, या फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स हो सकता है, रिपेयर वर्क हो सकता है. इट कुड बी एनी फंक्शन जिसमें बॉडी इस खाने को यूज़ करती है, एंड दिस इज नोन एज एसिमिलेशन. इवन फॉर एनर्जी द बॉडी कैन यूज इट. लास्ट स्टेप हो गया हमारा इजेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजेशन? इजेशन हियर मीन्स इस प्रोसेस के दौरान जितना भी वेस्ट जनरेट हुआ है, कुछ ऐसा फूड भी जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ओके, नाउ दैट इज एक्चुअली एलिमिनेशन, मतलब रिमूवल. सो दैट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन. सो द रिमूवल ऑफ वेस्ट. ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हो गए हमारे. द 5 स्टेप्स इंक्लूड्स, फर्स्ट वन इज इंजेशन, ओके, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So these are the 5 steps. Next, अब एलिमेंट्री जो कैनाल है हमारा, एलिमेंट्री कैनाल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ना. व्हाट आर दीज पार्ट्स बेसिकली? सो दीज पार्ट्स आर, सबसे पहले हमारा मुंह, दैट इज बकल कैविटी. ये जो ओरल कैविटी, ओरल कैविटी भी कह सकते हैं, बकल कैविटी, दैट इज योर माउथ, ओके, दैट विल लीड टू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको ईसोफेगस कहते हैं. ओके, नाउ ईसोफेगस
is a food pipe. Now this food pipe is connecting the buccal cavity and the stomach. तो खाना है आपका मुंह से स्टमक की ओर जाता है थ्रू दिस फूड पाइप. स्टमक जो है दैट इज़ अ जे शेप्ड एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जो इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ 6.5 to 7 मीटर्स. ठीक है. स्मॉल इसलिए है क्योंकि इसका जो डायमीटर है कम है. देन वी हैव द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन. इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर होती है. सो ऑन द होल जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ये अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर्स का होता है. ठीक है. जिसमें 6.5 to 7 मीटर्स आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. एंड देन रेक्टम एंड एनस. सो ये सारे जो है पार्ट्स हैं. ओके. द एलिमेंट्री कैनाल. और ये जो पूरा सिस्टम है दिस इज नोन एज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके. नाउ इन पार्ट्स के अलावा कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होते हैं. अब इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है हमने देखा था कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें कुछ केमिकल्स हमें चाहिए, कुछ दे आर नोन एज एंजाइम्स. सो ये अपना रोल प्ले करते हैं. दे सेक्रेट द एंजाइम्स जिनमें एक यहाँ पे माउथ में जो ओरल कैविटी है, बकल कैविटी है, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. ओके. टंग के नीचे प्लेस्ड होते हैं ये. देन लिवर इज ऑल्सो अ ग्लैंड, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. Then we have the pancreas here, okay, below the stomach, right. Gallbladder है यहाँ पे. Gallbladder basically जो secretions होते हैं liver के उनको store करता है temporarily. okay. इसके अलावा जो intestine, small intestine की जो अंदरूनी inner walls होती हैं वो भी enzyme secrete करती हैं, intestinal juices. So these are the associated glands here. okay. तो main इनमें आपके salivary glands है, pancreas and liver, okay, are the three main such glands. Now एलिमेंट्री कैनाल जो ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है अलॉन्ग विद दीज एसोसिएटेड ग्लैंड्स ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करती हैं. ओके. अब हम एक एक करके इनके सभी फंक्शंस के बारे में देखेंगे. माउथ एंड बकल कैविटी. ठीक है. तो माउथ में क्या हो रहा है बेसिकली इन ह्यूमन द फूड इज टेकन थ्रू द माउथ फ्रॉम वेयर इट गोज इनटू द बकल कैविटी. तो मुंह में आपने खाना लिया. ओके. एंड देन इट इज इनसाइड द बकल कैविटी. बकल कैविटी में क्या है बेसिकली बकल कैविटी कंटेन्स योर टीथ. इसमें आपके दांत होते हैं, टंग होती है. ठीक है. दांत जो है ह्यूमन बॉडी में अलग अलग टाइप्स के होते हैं. ओके. वी हैव ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टीथ, है ना. डायग्राम में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. विल सी दैट. सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सलाइवा रिलीज करते हैं बकल कैविटी में. सलाइवा जो है इसका अपना एक रोल होता है. विल सी दैट नाउ. सबसे पहले टीथ. सो बकल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं. टीथ जो है इनके अपनी सॉकेट्स होते हैं, मतलब जो जॉज हैं इनमें पॉइंट्स होते हैं इनके सॉकेट्स, और वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. जो जॉज की बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनमें सॉकेट्स होते हैं. एंड दीज आर कवर्ड बाय वाइट स्ट्रॉन्ग शाइनिंग प्रोटेक्टिव मटेरियल. जो दांत होते हैं, जितने भी हमारे दांत हैं, इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वाइट कलर सब्सटेंस की, दैट इज नोन एज एनेबल. ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है. ठीक है. अब जो दांत है उनका पर्पस क्या है. जो सबसे पहले आपके दांत हैं यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट में फ्लैट हैं ये. ओके. 4 दांत जो हैं ये दे आर कम्प्लीटली फ्लैट ऊपर और नीचे. एंड दीज आर नोन एज इंसिजर्स. ठीक है. ये बाइटिंग के काम आते हैं, कटिंग के काम आते हैं. एप्पल बाइट करना है आपको, चपाती कट करनी है तो आप इंसिजर से ही करते हो. साइड्स में यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पॉइंटेड हैं आपके दांत. ओके. 2 ऊपर हैं और 2 ही आपके लोअर जो पे हैं. दीज आर नोन एज कैनाइन्स. ये खाने को टेयर करने में हमारी मदद करते हैं जब हमें टेयर करना होता है खाना. नेक्स्ट वी हैव दी प्री मोलार्स. ओके. 4 प्री मोलार्स हैं हमारे पास ऊपर और नीचे. ओके. एंड अप्रॉक्सीमेटली 6 मोलार्स वी हैव. 3 अपर जॉ पे हैं, सॉरी 6 अपर जॉ पे हैं और 6 ही लोअर जॉ पे. So these are the 4 types of teeth which we humans have: incisors, canines, premolars and molars. ठीक है. इनका फंक्शन अल्टीमेटली क्या होता है? कटिंग, टेयरिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड. प्रीमोलार्स एंड मोलार्स जो हैं वो अल्टीमेटली फूड को क्रश करने में, ग्राइंड करने में हमारी मदद करते हैं. ओके. नेक्स्ट जो एक टिपिकल एडल्ट है उसके अंदर, उसकी बॉडी में, उसकी बकल कैविटी में 32 टीथ होते हैं. ठीक है. 16 ऊपर और 16 लोअर जो पे होते हैं. ठीक है. इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स में 2 सेट्स होते हैं टीथ के ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. पूरी ज़िंदगी में 2 सेट्स दांत के हमें देखने को मिलेंगे. एक होता है हमारा मिल्क टीथ जिनको हम कहते हैं, और बेबी टीथ. ठीक है. जो 6 मंथ्स के बाद जो है वो आने स्टार्ट होते हैं किसी भी बेबी को. जब बेबी जो है वो 6 मंथ ओल्ड हो जाता है उसके बाद इनका नंबर 20 होता है. ठीक है. इनमें कोई प्रीमोलर मोलर नहीं होते, सिर्फ फ्रंट टीथ होते हैं इनमें, कैनाइन्स इंसिजर्स. ठीक है. इसके अलावा
जब तक बच्चा जो है वो 6 साल का हो जाता है, उसके बाद जो है वो सेकेंड सेट ऑफ टीथ जो परमानेंट टीथ है 32 का जो सेट होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है, वो रिप्लेस करता है इन मिल्क टीथ को, ठीक है। मिल्क टीथ विल एक्चुअली विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस permanent set of teeth. Okay, so human beings have 4 different types of teeth and they perform different functions. Incisors for cutting, canines for tearing, premolars and molars for grinding of food. हमारे टीथ की जो ये एनिमल है, जो कवरिंग है, ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. ओके फाइन. और ये इजीली जो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता, बट इसका डिस्ट्रक्शन का एक ही रीज़न हो सकता है, इफ़ योर माउथ okay is not properly clean and bacterial growth starts in them. These bacteria will release an acid. That acid actually can corrode this animal, otherwise it is the hardest substance in the body. नेक्स्ट टंग की बात कर लेते हैं. बकल कैविटी में टंग जो है बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना होता है ये, ठीक है. और ये बकल कैविटी के बिल्कुल फ्लोर पे बैक पे अटैच होता है. इट इज़ फ्री टू मूव एट इट्स फ्रंट वेर इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है. ये किसी भी दिशा में डायरेक्शन में मूव कर सकता है, फ्री होता है. ये सिर्फ एक बैक से अटैच होता है. तो इसका पर्पस होता है, ये रोलिंग ऑफ फूड में मदद करता है, मिक्सेस द फूड विद सलाइवा, रोलिंग, टेस्टिंग ऑफ फूड. दूसरा ये स्वैलोइंग में मदद करता है, खाने को निगलने में, है ना. मतलब जो खाना आप खा रहे हो उसको रोल करेगा, सलाइवा के साथ मिक्स करेगा. इट विल बी गेटिंग मिक्स्ड विद द सलाइवा, इट विल बी रोल्ड एंड देन खाना जो है पुश होगा नीचे फूड पाइप में, ईसोफेगस में. सो दिस स्वेलोइंग, ओके, दिस प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग इज कंप्लीटेड बाय द टंग, ठीक है. इसके अलावा इस पर टेस्ट बर्ड्स होता है, टेस्टिंग की मदद करती है टंग. टेस्ट बर्ड्स होते हैं. टेस्ट बर्ड्स बेसिकली क्या हैं? टेस्ट बर्ड्स जो है वो डिफरेंट टेस्ट के लिए सेंसिटिव एरियाज होते हैं टंग्स में. ओके, सो कुछ कॉमन से टेस्ट के ना यहाँ पे दिए हुए हैं टेस्ट बर्ड्स. बिटर के लिए सबसे लास्ट में बैक ऑफ द टंग में लोकेटेड होते हैं टेस्ट बर्ड्स. सॉर के लिए ऑन द साइड, सॉल्ट के लिए भी साइड्स में होते हैं, स्वीट के लिए बिल्कुल आपके टंग के टिप में होते हैं टेस्ट बर्ड्स. ओके, सो दीज इंडिकेट द डिफरेंट taste buds for different taste. Next, now food pipe. Okay, food pipe or esophagus, look at the spelling, OESOPHAGUS, esophagus. सो फूड पाइप जो है कि बहुत ही लंबी नैरो मस्कुलर ट्यूब है, ओके, जो बकल कैविटी और स्टमक को कनेक्ट करती है. दैट मीन्स इट विल टेक द फूड फ्रॉम द बकल कैविटी एंड पास इट टू द स्टमक. ओके, सो जो खाना हमने मुंह में च्यू किया है वो खाना जो है नीचे ईसोफेगस में पुश किया जाता है, ओके, थ्रू दी टंग. और ईसोफेगस से जो है ये स्टमक में पहुंचता है. ईसोफेगस में खाना मूव कैसे करता है? ईसोफेगस में जो खाने की मूवमेंट होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मसल्स. ओके, जो ईसोफेगस की जो मसल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एक्सपैंड होंगी, एकदम से एक्सपैंड होती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, खिंचती हैं. तो एक वेव लाइक मोशन यहाँ पे बन जाता है और खाना जो है वो नीचे की ओर पुश हो जाता है. ओके, तो मतलब मूवमेंट ऑफ मसल्स जो ईसोफेगस में वो खाने को पुश करती है नीचे की ओर. ये जो हमारी फूड पाइप और विंड पाइप है इसकी कॉमन एंट्रेंस होती है फेरिंग्स. वहाँ पे एक एपिग्लॉटिस, एक मस्कुलर मसल्स का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट होता है. जब भी हम खाना स्वेलो करते हैं तो खाना जो है हमारा वो माउथ से बकल कैविटी से फेरिंग्स के थ्रू होता हुआ फूड पाइप में जाता है. तो खाना हमारा विंड पाइप में ना जाए इसलिए एपिग्लॉटिस जो है वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विंड पाइप को क्लोज कर देता है, ठीक है. सो एपिग्लॉटिस, दैट इज एपिग्लॉटिस. नाउ स्टमक में क्या होता है? विल सी द स्टमक नाउ. स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. सबसे चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ये है ना, बैग की तरह होता है. इसकी वॉल्स जो बहुत ही मोटी होती है, थिक वॉल होता है, बैग जैसा होता है. तो फूड इसोफेगस से फूड इसमें आता है और उसके बाद यहाँ से स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. अब स्टमक में क्या होता है एक्चुअली? स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं वो कुछ ऐसे एंजाइम्स सेक्रेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं. ओके, अब वो होता है पूरा, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस बेसिकली डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. इनमें कई चीज़ें प्रेजेंट होती है. क्या क्या होता है इसमें? इसमें होता है एक तो म्यूकस, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है और एक होते हैं एंजाइम्स. 3 चीज़ें होती हैं इस गैस्ट्रिक जूस में जो कि स्टमक ही प्रोड्यूस करता है.
अब जो म्यूकस होता है, सी बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने पढ़ा एसिड्स काफ़ी डेंजरस होती हैं, जहाँ जिस भी सरफेस पे गिरती हैं सरफेस को ही खा जाती हैं, दे ईट अवे द सर्फेसेस, कोरोसिव होती हैं, है ना। तो हमारे स्टमक जो है, स्टमक रिलीज करता है, तो खुद स्टमक को खतरा होता है इस एसिड से, ओके। इसलिए क्या करती हैं बेसिकली ये म्यूकस रिलीज करती हैं साथ में। तो म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस जो है स्टमक की जो इनर वॉल्स हैं, ओके, उनको प्रोटेक्ट करेगा, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सो म्यूकस अपने ही सेक्रीशन से स्टमक को बचाता है। ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मार देता है, ठीक है। दूसरा पूरा जो एनवायरनमेंट है स्टमक का उसको एसिडिक बना देता है, ओके। और ऐसा ज़रूरी होता है क्योंकि खाना जो है ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा इसके बिना। जो खाना है उसको पचने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, क्योंकि जो एंजाइम्स, जो केमिकल्स रिलीज होके आए हैं यहाँ पर डाइजेशन के लिए, वो सिर्फ एसिड में ही काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एंजाइम्स क्या करेंगे, ये प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करेंगे, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करेंगे। नेक्स्ट, ओके। सो आज के लिए इतना ही। डू वन थिंग, just revise the functions of food, buccal cavity, food pipe and stomach, okay. And in buccal cavity you have to see the functions of teeth, tongue, okay, and these 5 steps in the process of digestion, okay. Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. This diagram you have to draw. स्टेप्स आप लिखेंगे, 5 स्टेप्स कौन से होते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में, ओके। दूसरा, दिस डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा यू विल ड्रॉ दिस टाइप्स ऑफ टीथ, ओके। इनका डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, या सेम दिस डायग्राम यू कैन राइट डाउन, ओके। डेंटल फॉर्मूला आई विल गिव यू व्हेन वी मीट इन द क्लास, ओके। टंग, दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, fine, and write down the functions of each part, okay. So we'll continue with the in the next class with the small intestine we'll take up. So I'll wind up now, so take care, okay. Thank you.